दोस्तों, इस दुनिया में कुछ ही गिने चुने लोग हैं जिनके साथ कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं हुई जहां उन्हें स्वयं भगवान शिव के दर्शन हुए थे। और आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जहां भगवान शिव को स्वयं अपने परम भक्त को दर्शन देने के लिए पधारना पड़ा। इससे पहले अगर आप भगवान शिव के भक्त हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दरअसल दोस्तों, आज हम आपको एक दर्जी की सच्ची घटना के बारे में बताने वाले हैं जो भगवान शिव का सच्चा भक्त था। तो उत्तर प्रदेश में रहने वाला रघु नाम का व्यक्ति भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। और रघु एक गरीब परिवार से था, इसलिए रघु एक सिलाई मशीन चलाता था और सिलाई करके रघु को जितने पैसे मिलते थे उससे वह अपना घर चलाता था। वह कपड़े सिलते समय भोलेनाथ का स्मरण करते रहता था और सच्चे और साफ मन से भगवान शिव का जाप करते रहता था। दोस्तों, कहते हैं ना कि भगवान अपने सच्चे भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं। तो भगवान शिव ने भी रघु की परीक्षा लेने की सोची। रघु के पड़ोस में मुस्लिम परिवार में रहने के लिए कोई आया था और इस मुस्लिम परिवार में एक व्यक्ति रघु से बहुत ईर्ष्या रखता था और कहता था कि रघु मशीन चलाते चलाते सिर्फ भगवान शिव का ही जाप करता रहता है और इसकी मशीन की आवाज से मेरी नींद खराब हो जाती है। मैं ऐसा कुछ करूंगा जिससे ये शिव जी को याद करना छोड़ दे और इसकी यह मशीन भी गायब हो जाए। एक दिन उस आदमी को एक उपाय मिला। रघु किसी काम से दूसरे शहर में गया हुआ था, तब वह मुस्लिम व्यक्ति रघु के घर गया और उसकी वह मशीन चुरा ली। अगले दिन जैसे ही रघु घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सिलाई मशीन चोरी हो गई है। पहले तो उसने यहाँ वहाँ अपनी मशीन को ढूंढा पर उसकी सिलाई मशीन नहीं मिली। तो वह अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए बहुत रोया और उसने सोचा कि अगर मेरे प्रभु को यही मंजूर है तो यही सही। रघु बहुत परेशान होने लगा क्योंकि उसके पास घर चलाने के लिए एक ही जरिया था जो कि उसकी सिलाई मशीन थी और वो भी चोरी हो गई थी। और रघु ने भगवान पर विश्वास करते हुए पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई। उसे लगा कि भगवान शिव भी उसकी परीक्षा ले रहे हैं और ऐसे में भगवान शिव अपने भक्त का पूरा कभी नहीं चाहेंगे। कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा जिस वजह से उसकी मशीन चोरी हुई है। यह सब देखते हुए भगवान शिव भी अपने भक्त के लिए भावुक हो गए और भगवान शिव धरती पर खुद आ गए। जिस व्यक्ति ने रघु की मशीन चुराई थी, अगले ही दिन उस व्यक्ति के दाएं हाथ पर छाले हो गए जो कि बहुत ही बड़े बड़े छाले थे। लेकिन चौंका देने वाली बात तो यह थी कि उसने जिस हाथ से रघु की मशीन को छुआ था सिर्फ उसी हाथ में छाले हो गए थे। जब वह मुस्लिम व्यक्ति डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने भी बोला कि यह बहुत बड़े और भयानक छाले हैं, ये तुम्हें कैसे हुए? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं रात को सो रहा था, सुबह उठा तो देखा कि मुझे अजीब से हाथों पर ग्रेशन महसूस हुआ। जब मैंने हाथ देखे तो मुझे ये छाले दिखे। तो डॉक्टर बुद्धिमान था, उसने अपने औषधि का इस्तेमाल करके उस मुस्लिम व्यक्ति के हाथों का इलाज किया। जैसे उस व्यक्ति के हाथों में सुधार होने लगा वैसे ही दूसरे दिन उसके हाथ में भी पहले से बड़े छाले हो गए। फिर वह फिर से उसी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा कि पहले हाथ में तो छाले ठीक हुए नहीं, दूसरे हाथ में भी छाले हो गए। अब मेरी तकलीफ बहुत बढ़ रही है, मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी तकलीफ खत्म हो जाए। वो डॉक्टर बहुत बुद्धिमान और विद्वान था। तब डॉक्टर ने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाया और पूछा कि क्या तुमने अपने जीवन में कुछ पाप कर्म किए हैं जिस वजह से तुम्हें ऐसी सजा मिल रही है? इससे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने अपने हाथों के द्वारा कोई विशेष पाप कर्म किया है। तुम मुझे सब सच बताओ। तुम अपने अल्लाह के सामने सारे पाप कबूल कर लो, हो सकता है कि उनकी कृपा से तुम्हारे हाथ ठीक हो जाएं। पहले तो वो व्यक्ति संकोच की वजह से कुछ नहीं बता पा रहा था। फिर धीरे धीरे डॉक्टर की बात सुनकर उसने डॉक्टर को सब कुछ सच सच बता दिया और कहा कि मेरे घर के पास एक व्यक्ति रहता है, मैंने उसकी सिलाई मशीन चोरी कर ली थी। वो अपनी इस मशीन से सिलाई करके अपना भरण पोषण किया करता था। हो सकता है उस पाप के कारण मुझे ये दंड मिल रहा है। जब डॉक्टर ने ये पूरी बात सुनी तो उसने तुरंत कहा कि तुम जल्दी से ये मशीन वापस उस व्यक्ति के घर पर रख दो, भगवान ने चाहा तो तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। तो वह व्यक्ति घर आया और मौका देखकर दोबारा रघु के घर में जाकर मशीन उसी जगह पर रख दिया जहाँ से उसने उस मशीन को उठाया था। जैसे ही वह व्यक्ति उस मशीन को रखकर अपने घर लौटा तो वह ये देखकर चौंक गया कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया है और अब उसे भी विश्वास हो गया था कि हर वक्त भगवान की नजर सिर्फ हम पर होती है। दूसरी तरफ शिव भक्त रघु सिलाई मशीन मिलने पर बहुत खुश हुआ और वह शिव जी के पास जाकर बैठा और रोने लगा और कहने लगा कि प्रभु, मैं जानता था कि आप मेरी परीक्षा ले रहे थे, मेरी परीक्षा सफल हो जाएगी, बस आप मुझे एक बार दर्शन दे दीजिए। रात भर रघु अपने काम पर लगा हुआ था और लगातार मशीन पर कपड़े डालते जा रहा था और अपना काम पूरा कर रहा था। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक अंधेरा छा गया। उसे लगा वह एक सपना देख रहा है। जैसे ही उसने अपने आंखें बंद की और दोबारा खोली तो उसके सामने भगवान शिव को पाया। भगवान शिव को अपने सामने देख पहले तो वह कांपने लगा। उसके बाद रघु ने उसी समय भगवान शिव को प्रणाम किया और बोला कि हे देवों के देव महादेव, आपके आज दर्शन पाकर मैं धन्य हो चुका हूँ। भगवान शिव ने उसे एक ही बात बोली कि रघु हमेशा से ही अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए जीता है, तो तू हमेशा यही कर, सफलता तुझे जरूर मिलेगी। दोस्तों, उस दिन के बाद रघु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और भले ही रघु आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसके पोते पोतियां यही बताते हैं कि आज भी वह मशीन उसके घर के बाहर रखी हुई है और उस मशीन में कोई भी आकर अपने कपड़ों को सील सकता है। और आप यह सुनकर चौंक जाएंगे कि वहाँ पर रघुनाथ नाम से एक बहुत बड़ी दर्जी की दुकान है जहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा से ज्यादा अपने कपड़े सिलवाते हैं। अगर आपको भी मौका मिले तो उस खास रघुनाथ की मशीन
इनसे भी अपने कपड़े जरूर सिलवाइएगा। क्या पता आपको भी भगवान शिव का आशीर्वाद मिल जाए। और जाने से पहले कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखना।